हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, कल की तारीख में हमने पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र का 3 वीडियो अपलोड किया है। आज के इस वीडियो में हम फिर से 20 एमसीक्यूज ले रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आपका सीजी टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल हम देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 61 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है? अ वन का पारिस्थितिक तंत्र, ब तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, स मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र और द घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, द घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, जहां सबसे अधिक खाद्य जो श्रृंखलाएं हैं पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 62 है हमारा दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता? कीवर्ड पर स्पेशल ध्यान दें, नहीं आता। बाल श्रम अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम में लगाना, ये बाल श्रम है। ठीक है। तो अ बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, ब बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, स बच्चों का होटल में काम करना, या द बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। तो इसका जो उत्तर है, देखिए, बच्चे किसी फैक्ट्री में काम करेंगे तो वो आएगा, राशन की दुकान में भी काम करेगा तो आएगा, होटल में भी काम करेगा तो आएगा। अर्थात ये जो आपका बच्चे स्वयं के खेत में अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक 63 है, 63, धूम्रपान से होता है अ हृदय स्पंदन की दर में कमी, ब रक्तचाप में कमी, स ब्रोंकाइटिस, या द उपरोक्त सभी। तो धूम्रपान, देखिए, हृदय हार्ट वाला जो गति है ना, उसमें भी दर में वृद्धि हो जाएंगी, रक्तचाप भी बढ़ता है अर्थात ब्लड प्रेशर जो है, ब्रोंकाइटिस भी होती है। अर्थात ये तीनों चीज़ें आपका धूम्रपान की वजह से होता है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 64 देख लें। तो तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि अ पानी का रंग साफ करने के लिए, ब कठोर जल को मृदु करने के लिए, स हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादियों में करने के लिए, या द पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। उसमें जो है दोस्तों आपका फिटकरी डालना चाहिए। ठीक है, इसमें जो भी अशुद्धियां रहती है, जो अपद्रव रहते हैं, वह नष्ट हो जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक 65 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिन्हें हम एनसीएफ 2005 बोलते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है होना चाहिए, अ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ब कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, या स विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण, या द विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका द विषय की आधारभूत संकल्पनाओं, अर्थात जो विषय है उनके प्रति एक संकल्पनाएं विकसित करना, एक समझ विकसित करना, क्या है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 66 है दोस्तों। देखिए, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नार्कोटिक औषधियां हैं, अ हीरोइन, ब मार्फिन, स अफीम, या द उपरोक्त सभी। देखिए, ये सभी चीज़ें नशे पर ही आधारित है दोस्तों। हीरोइन, अफीम, मार्फिन, ये इन चीज़ों के मादक पदार्थ हैं। इन चीज़ों के सेवन से नशा तो आएंगे ही, नींद तो आएंगे ही। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इनका जो उत्तर है हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 67 है, 67वां जो प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं। अब विटामिन के बारे में, ठीक है, तो विटामिन क्या है? या विटामिन ऐसे पदार्थ है जो
न्यूनतः रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। ब जो हमें स्वस्थ रखने में आवश्यक औषधि है। द स जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है। और द जो कि पेशियां बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखता है। इसका उत्तर हो जाएगा अ जो न्यूनतम रोगों से बचाता है। देखिए विटामिन की कमी से रोग होता है, आप सबको पता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी हो, विटामिन बी की कमी हो, सी की कमी हो, अर्थात विटामिन की कमी से ही रोग होता है, आपको सबको पता है। तो विटामिन क्या करता है, रोगों से बचाने में अल्प मात्रा में आवश्यक। अल्प मात्रा में आवश्यक इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि सभी प्रकार की विटामिन्स की आवश्यकता हमारे बॉडी को पड़ती है, इसलिए सभी विटामिन्स को अल्प मात्रा में हमारा जो बॉडी है लेता है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा अ। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 68 क्या कहता है। देखिए, एक नींबू सामान्य पानी में घुल जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो अ लवणीय जल का घनत्व तो सामान्य जल से अधिक होता है। ब लवणीय जल में नींबू का घनत्व तो बढ़ जाता है। स सामान्य जल का घनत्व तो लवण युक्त जल से अधिक होता है। या द नींबू का घनत्व तो लवण युक्त जल से कम हो जाता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अ। नींबू सामान्य पानी में घुलता है लेकिन जब उसको नमक डालने के बाद घोला जाए तो वह नहीं घुलता क्योंकि लवणीय जल का जो घनत्व है सामान्य जल से अधिक हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा अ। क्लियर है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 69 है। तो देखिए, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है। अ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, स अंतरिक्ष में बाईं से दाईं ओर गति, या द आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति। तो देखिए, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार बदलता है। यह क्या है, पृथ्वी के चारों ओर जब परिक्रमा करते हैं तो उसी के आधार पर, उसी के अनुसार चंद्रमा का जो आकार है प्रतिदिन चेंज होते रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा ब। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 70 है। सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। अ बाल विवाह, ब दहेज प्रथा, स बाल श्रम, या द उपरोक्त सभी। देखिए, बाल विवाह भी समाज में ही होने वाली बुराई है। बाल श्रम समाज के लोगों द्वारा ही उसको कराया जाता है। दहेज प्रथा भी एक सामाजिक बुराई है, अर्थात ये तीनों चीजें इसमें शामिल है, इसलिए इसका जो उत्तर है उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 71 है, 71। देखिए प्रश्न 71 क्या कहता है। यदि एक नक्शा आपके सामने है, उसमें उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो उत्तर दिशा आपको बताना है दोस्तों। तो नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, नक्शे के आधारीय भाग में, आपके दाहिने हाथ की ओर, आपके बाएं की ओर। देखिए, यदि आपके पास नक्शा है तो इसका जो आपके दाहिने हाथ की ओर उत्तर दिशा होगा। आप जब भी गौर करेंगे दोस्तों, देखिए उसमें पूर्व दिशा आपके दाहिने हाथ की ओर होगा। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर ऊपर को बोलते हैं, नीचे को दक्षिण, और दाहिने भाग पूर्व और बाहिने भाग या बाहर आपका पश्चिम। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा स। अगले प्रश्न की तरफ चले। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 72 है। विटामिन ए किसमें अधिक पाया जाता है। ठीक है, अ अमरूद, ब गाजर, स नींबू, या द सेब। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी गाजर। तो विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। 73 है प्रश्न क्रमांक। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है। अ आयनोस्फीयर, ब लिथोस्फीयर, स बायोस्फीयर, या द मीजोस्फीयर। तो जो आयनोस्फीयर, ये आयनोस्फीयर है दोस्तों। ठीक है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र, आयनोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो इसका जो उत्तर है आपका बायोस्फीयर। ठीक है, जैवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र जो है बायोस्फीयर की सबसे छोटी यूनिट है। प्रश्न क्रमांक 74 है। देखिए प्रश्न 74 क्या कहता है फ्रेंड्स। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है अ स्कर्वी, ब बेरीबेरी, स रिकेट्स, और द पेलाग्रा। तो इसका जो उत्तर है विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है।
पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो आप सब जान रहे हैं दोस्तों, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो आपका स्वास्थ्य दिवस, पर्यावरण दिवस, जो कि आपका स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी दिवस है दोस्तों, उसको आप बिल्कुल याद रखें। साथ ही साथ जितने भी अधिनियम हैं, जैसे बाल श्रम, दहेज निषेध, ये सभी जो अधिनियम है उसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही, कंफर्म बात है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए 75 के बाद हम बात करें 76 की। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 76 है हमारा। क्या कहता है 76? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को या पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? अ अवधारणाएं, ब कौशल व जानकारी, स आदत व नैतिक मूल्य, या द उपरोक्त सभी। देखिए पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है वह क्या क्या अपेक्षा करता है एक बालक से? तो अवधारणाएं क्लियर हो, उनको कौशल की प्राप्ति हो, जानकारी की प्राप्ति हो, उनमें नैतिक मूल्यों का आदत विकसित हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें उसमें समाहित है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों द उपरोक्त सभी। 77 की बात करें, 77वां जो प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है तो क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। तो ये जो है दोस्तों आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता के अंतर्गत आता है एक मनुष्य। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 78 जो प्रश्न है क्या है दोस्तों? देखिए सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं के उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अ आहार श्रृंखला, ब खाद्य जाल, स शिकार की क्रिया, या द जल चक्र। तो आपका सजीव निर्जीव के बीच के जो घटक है उनकी अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? खाद्य जाल। ठीक है, तो खाद्य जाल अर्थात कौन किसे खाता है, ये सृष्टि की एक रचना है जो कि चलते रहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 79 है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? की पॉइंट पर विशेष फोकस। अ नाइट्रोजन चक्र, ब कार्बन चक्र, स सल्फर चक्र, और द फास्फोरस चक्र। तो कौन दोस्तों आपका जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका जो उत्तर है फास्फोरस चक्र इसके अंतर्गत नहीं आता और बाकी चीजें सम्मिलित रहती है। अब 79 के बाद 78 की बात करें, 79 के बाद 80 की बात करें, 80 प्रश्न क्रमांक। तो देखिए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अ सक्रिय भागीदार, ब सहायक, स प्रेरक, या द मार्गदर्शक। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा द मार्गदर्शक। क्यों? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, 2009 के अनुसार दोस्तों शिक्षक क्या है? सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता है, उसी को मार्गदर्शक बोलते हैं। ठीक है, या तो इसे ऑप्शन में आएगा, ये सभी विषय में आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, केवल पर्यावरण की ही हम बात नहीं कर रहे हैं। एक शिक्षक की भूमिका होती है या तो मार्गदर्शक या सुविधादाता, जिसे हम अंग्रेजी में फैसिलिटेटर कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 81 है, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती हैं। अ प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, ब द्वितीयक उपभोक्ता, स तृतीय उपभोक्ता, या द उपरोक्त सभी। तो एक तालाब में कीड़े और छोटी जो मछलियां होती हैं दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आता है? आपका उपरोक्त सभी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? 82 प्रश्न क्रमांक 82 की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। यह एनसीईआरटी पर है दोस्तों। ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी के तीसरी, चौथी और पांचवी के बुक में मिलेगा, वहीं से निकाला गया प्रश्न है। ठीक है, तो मादा की पहचान उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से कर सकते हैं। अ चींटी, ब मच्छर, स रेशम का कीड़ा, या द मधुमक्खी। तो इसका जो उत्तर दोस्तों मधुमक्खी। ठीक है,
उसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 83। तो प्रश्न 83 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अ चित्र बनाकर, ब तालिकाएं बनाकर, स प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखाचित्र माध्यम से, या द उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर दोस्तों उपरोक्त सभी, अर्थात चित्रों के माध्यम से भी जानकारी बच्चों को पेश करने के लिए कहना चाहिए, तालिकाओं द्वारा भी और रेखा चित्र के माध्यम से भी उनको पेश करवाना चाहिए। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 84 है हमारा फ्रेंड्स। देखिए, किसी कारखानों में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसका जो उत्तर है 14। मैंने इसके पूर्व में ही बताया 14, 20, 15 और 18 ऑप्शन है, तो 14 ही इसका जो उत्तर है होगा। 85 है, 85 प्रश्न है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? अ AK बनर्जी, ब सुंदरलाल बहुगुणा, स अमृता देवी बिश्नोई और द मेघा पाटेकर। तो सुंदरलाल बहुगुणा ही है दोस्तों जिसके माध्यम से चिपको आंदोलन चला है, अर्थात उनका नेतृत्व करता है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। 86 निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोगों का समुच्चय है? अ हैजा डेंगू मलेरिया, ब चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, स चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, या द चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, जो कि मच्छरों से होने वाला रोग है। ओके, 87 प्रश्न क्रमांक है 87। तो देखिए, निम्न में से रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है। कीवर्ड पर फोकस करें, नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे प्रश्न जो कि निगेटिव में आता है, अर्थात ऐसे नहीं वाले प्रश्न आते हैं, तो पहले तो आप उस नहीं शब्द पर मार्क लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद पेपर सॉल्व करना। तो अ कार्य में ज़्यादा जानकारी व्यक्ति से मदद नहीं मिलती, ब कार्य करने में खुद की मदद, या स कार्य सहज हो जाता है, या द प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। देखिए, रचनावादी क्या है? कार्य करने में ज़्यादा जानकारी व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, नहीं है। देखिए, क्वेश्चन अगर निगेटिव में पूछा जा रहा है दोस्तों तो उसका जो आंसर है वह भी निगेटिव में ही आएगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो इस प्रकार आ इसका जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोस्तों आपका 87। उसके बाद 3 और प्रश्न हैं, उसको भी आप देख लें। प्रश्न क्रमांक 88, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? अर्थात इन 4 कौशलों में भिन्न कौशल को बताना है। अ साइकिल चलाना, ब तैरना, स भाषा सीखना, द बच्चों का चलना सीखना। तो स देखिए, ये भी क्या है? साइकिल चलाना, ये गति से संबंधित कौशल है। तैरना भी हाथों पैरों से सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक कौशल पर आधारित है, और द भी आपका उसी पर आधारित है, गति से रिलेटेड कौशल है। लेकिन जो स है यह भाषा सीखना इन तीनों से बिल्कुल अलग है, इसलिए उसका उत्तर स हो जाएगा। प्रश्न 89 है 89, ऊर्जा का पिरामिड अ सीधा, ब उल्टा, स अनियमित, या द इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है दोस्तों, इसका उत्तर होगा अ। याद रखेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ऊर्जा का जो पिरामिड है सीधा बनता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 90 है, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। अ सितंबर 7 में, ब अक्टूबर 2006 में, स जनवरी 2008 में, या द अक्टूबर 2009 में। इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2006 में, जो आपका बाल श्रम रोकथाम एक्ट जो है उनका संशोधन किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में 30 MCQ बताया है आप सबको। हमने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र का 4 महत्वपूर्ण जो वीडियो है उसमें पूरी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया प्रश्न है उनको कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, जैसे ही आपका CGTET की परीक्षा कंप्लीट होगी, हम जितने भी विषय आपके बचे हुए हैं, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं,
पूरा टॉपिक आपको बताने वाले हैं। शिक्षक भर्ती की 100% तैयारी आपको हमारे YouTube चैनल से मिलेगी। आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर वो टॉपिक क्लियर हो जाए, हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो चीज़ें आपके शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।